ये लोग डरते भी होंगे। आप कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, तो पहलवान भी आपके पास काफी होंगे। मैं इसको तो कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये बात सही कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और मैं उस ध्येय पे विश्वास तो करता हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करते हैं? जी धन्यवाद। मुझे काम तो कोई करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन विनम्रता के साथ लोगों से संवाद करने में मज़ा आता है, और ज़िंदगी का हर पल मस्ती से जीने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए ऐसी दुनिया में पता नहीं कि कहाँ तक लोग अपने साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ तक चलेंगे मस्ती से चलने की आदत है। और वही परमात्मा की दया के छोटे से आदमी को, जिसके परिवार में कभी कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता है, और ऐसे व्यक्ति को नीचे से उठाकर पार्टी मुख्यमंत्री बना देती, मुझे इस बात का गर्व है। इसका भी कुछ सवाल ले सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे आपका नाम डॉक्टर मोहन यादव है, सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपने किस सब्जेक्ट पे रिसर्च किया है? मैंने पॉलिटिकल साइंस से भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती सरकार पे किया था, जो हमारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ओके सर, थैंक यू सर। और ये भी बता देता हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया कि आमतौर पर नेता जब पीएचडी करते हैं तो उन पे आरोप लगते हैं कि ये एक थीसिस किसी ने लिखा दी होगी, कुछ कर दी होगी। हमने कहा ऐसा विषय रखें कि जिसको नींद में भी पूछो तो बता दे कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार है, कब कब बनी, इसलिए ये विषय। भाजपा में जो मीडिया कर्मी हैं उनका क्या रोल था, इस पर भी आपने थीसिस लिखा है? जी, मुझे इस बात की खुशी आप है। छुपा रहे हैं ये बात? नहीं। मैंने मीडिया कर्मी का अनुशीलन पे लिखा था, और वो भाजपा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति दृष्टिकोण पर मीडिया कर्मी का अनुशीलन, वो करीब करीब जैसे दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर हमारी पार्टी के जितने फाउंडर मेंबर या बाद के भी लीडर रहे हैं, वो लिखने पढ़ने वाले रहे। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, तो ऐसे पढ़ने लिखने वाले जो हमारे दल की विशेषता है, तो मैं उस चीज़ इसलिए सवाल उठता है कि राहुल गांधी आजकल कहते हैं ना कि सारा मीडिया बीजेपी ने खरीद लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरीद देखी तिन तैसी, उनको दिन रात चोरी चकारी के अलावा समझ में नहीं आता। चोरों को सारे नजर आते हैं। एक और सवाल ले सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, कुश्ती ना हो तो यादव कैसा, ये आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? आपने जो देखा था, ये बात सही है कि एक सभा हो रही है और सभा में मेरा अपना भाषण चल रहा है। अब ये बात सही कि थोड़ा सा ये यादव समाज के या हमारे किसान परिवार बाकी समाज के लोग स्वस्थ तो रहते ही हैं, तो थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई परेशानी नहीं रहती। हमने कहा ये सब चलेगा, चलने दो अपनी तरफ। देखिए, आपने कहा था कि अगर कुश्ती ना हो तो यादव कैसा, और लाठी ना हो तो यादव कैसा। और ये अखिलेश यादव के इलाके में आप बोल रहे थे। मैं लखनऊ में बोल रहा था। मुझे मालूम है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और मेरी सभा में ये विषय खड़ा हुआ था। तो अब ये तो होता ही है कि कोई ऐसा विषय आ जाए, तो अब ये तो छिपी हुई बात भी नहीं है कि अगर सक्षम लोग, समर्थ लोग, स्वस्थ लोग और ख़ास करके राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, तो मुझे इस बात का गर्व है कि हाँ, यादव लोग सब संभाल लेते, चिंता की कोई बात नहीं। सर, एक बार आप लोकसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ आए थे, तो कई मेरे दोस्तों से कहा सुनी हुई, उन्होंने वो दावा करते हैं मेरे कुछ यादव दोस्त कि आप नकली यादव हैं, अखिलेश यादव असली यादव हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहेंगे? और थोड़ा आप बताएं कि मेरे दोस्तों तक बात पहुंच जाए, जो यादव दोस्त हैं, कि आप असली हैं कि नकली हैं? असली नकली कोई किसी के बोलने से होता है क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सब अपने अपने परिवार के अमर पुत्र पुत्री हो, क्योंकि आपके पिताजी का वंश आपके माध्यम से आगे जा रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि हम अपनी अपनी धारा से सब असली लोग हैं, कोई नकली नहीं। मैंने सुना है आपको गाना गाने का बड़ा शौक है, तो आप इस अदालत में हमें गाना सुना दीजिए ना, प्लीज सर।
अब मल्टी टैलेंटेड आप हैं, ये एक एक करके पता चल रहा है। कुछ राज मेरे पास है, कुछ जनता के पास है। देखिए, गाना तो कॉलेज वालेज के समय की बात अलग थी, अब हम तो राजनेता है, तो अब भाषण ही अच्छी चीज़ है, गाना थोड़ा कठिन जाएगा। लेकिन ये सही है कि हमारे अपने खास करके मनोविकास की दृष्टि से, शांत भाव में एकाग्रता की दृष्टि से सत्संग का, गाने का, इस सब का अपना महत्व है। तो मुझे थोड़ा भक्ति भावना की, ये त्यौहार जितने अच्छे से मनाते हैं उसका आनंद लेने की आदत है। ऐसा उससे ज़्यादा गाने वाने की थोड़ी कम आदत है। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला।